पहलगांव की घटना के बाद भारत ने पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई की। भारत ने पाकिस्तान को निशाना बनाते हुए 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया, मिसाइलें दागे, रॉकेट दागे, जिसके बाद दोनों ही देशों के बीच तनाव बढ़ गया, काफी संघर्ष देखने को मिला। ऐसे में पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की, लेकिन 4 दिन बाद जो है सीज फायर हो गया दोनों देशों के बीच। और इस बीच अब एक बड़ी खबर सामने आई है। भारत ने सांसदों का 7 डेलीगेशन बनाया है जो दुनिया के अलग अलग देशों में जाएगा और उन्हें ऑपरेशन सिंदूर क्यों चलाना पड़ा इसकी जानकारी देगा। इस डेलीगेशन में जिन सांसदों का नाम है जो इनका नेतृत्व करेंगे वो मैं आपको बता देती हूं। इस डेलीगेशन का नेतृत्व करने वाले सांसदों में पहला नाम है कांग्रेस सांसद शशि थरूर का, दूसरा नाम है बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद, तीसरा नाम है जेडीयू सांसद संजय कुमार झा और चौथा नाम है बजयंत पांडा जो बीजेपी सांसद हैं। वहीं पांचवा नाम है कनिमोझी करुणानिधि जो डीएमके के नेता हैं। वहीं अगला नाम है एनसीपी एसपी नेता सुप्रिया सुले और इस लिस्ट में आखिरी नाम है श्रीकांत एकनाथ शिंदे जो शिवसेना के नेता हैं और इनका नाम जो है लिस्ट में शामिल किया गया है। लेकिन इस लिस्ट में कांग्रेस नेता शशि थरूर का नाम शामिल करने को लेकर विवाद छिड़ गया है। कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस की तरफ से 4 नेताओं की लिस्ट दी गई थी, लेकिन उसमें कांग्रेस नेता शशि थरूर का नाम शामिल नहीं था। अब ऐसे में जो है एक विवाद छिड़ गया है शशि थरूर के नाम को लेकर। क्या कुछ कहेंगे अविनाश जी? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जो डेलीगेशन सरकार की तरफ से भेजा जा रहा है इसका समर्थन तो पूरा विपक्ष कर रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से बीजेपी की तरफ से इसमें भी सियासत की जा रही है। शशि थरूर पिछले 4-5 दिन से ही इस चीज़ को बोल रहे थे कि सरकार हमारी सेवाएं ले और वो अमेरिका जाना चाहते थे। और एक दिन पहले तो शशि थरूर का यह भी बयान आया था कि जो सरकार को पहले कांग्रेस पार्टी से इसकी परमिशन ले लेनी चाहिए कि भाई कांग्रेस की तरफ से किसको भेजा जाएगा। यानी शशि थरूर को पहले से ही ये पता था कि सरकार एक डेलीगेशन भेज रही है और उस डेलीगेशन में उनका नाम भी है और उनको अमेरिका भेजा जा रहा है। ये चीज़ बीजेपी नेताओं को नहीं पता थी, लेकिन ये चीज़ शशि थरूर को जरूर पता थी। तो इस पर सवाल तो उठेंगे कि भाई आप सियासत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आप कांग्रेस नेताओं से नाम मांग रहे हैं और जिस व्यक्ति का नाम उस लिस्ट में नहीं है आप उसको सबसे टॉप पर नाम रख रहे हैं कि भाई ये आदमी डेलीगेशन का नेतृत्व करेगा और अमेरिका भी जाएगा यही शख्स। तो जिस तरीके से बीजेपी की ये कोशिश चल रही शुरुआत से, जब से ऑपरेशन सिंदूर अभी सरकार की तरफ से तो यही कहना है कि अभी वो ख़त्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है। अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई कार्रवाई होती है तो हम उसका जवाब देंगे, लेकिन इस जो सेना का शौर्य है उस पर सियासत क्यों हो रही है? आप चाहे देश की सियासत में बात हो या आप जो विदेश से अपना डेलीगेशन भेज रहे हैं उसको लेकर ही बात कर लीजिएगा। जो लिस्ट में कांग्रेस ने नाम दिए थे उनमें से किसी का नाम इसमें शामिल नहीं है। कांग्रेस की जो प्रतिक्रिया आई है वो भी इस बहुत ही सदी प्रतिक्रिया है। उन्होंने सिर्फ सवाल पूछे हैं, डेलीगेशन पर उनकी आपत्ति नहीं है कि आप डेलीगेशन क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि ये परंपरा रही है पाकिस्तान की तरफ से। जब भी इस तरह का कोई घटना होती है भारत में, आतंकवादी घटना को बढ़ावा दिया जाता है, तब इस तरीके से डेलीगेशन भेजे जाते रहे हैं। 2008 में जब मुंबई का हमला हुआ था तो उसके बाद भी भारत की तरफ से डेलीगेशन भेजा गया था, लेकिन इस तरीके की सियासत आज से पहले कभी नहीं हुई है जो बीजेपी की सरकार और मोदी सरकार में जो देखने को मिल रही है। डेलीगेशन अब जो जाएगा 23 तारीख को, 23 मई को ये डेलीगेशन जाएगा और ये 10 दिन का कुल टूर है। 10 दिन में हर डेलीगेशन कम से कम 3 देशों का दौरा करेगा कम से कम। तो आप मान के चलिएगा कि लगभग 25 से 30 जो देश हैं उनमें यह डेलीगेशन पहुंचेगा और वहाँ लोगों को बताएगा, वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, वहाँ की सरकार है और बाकी के जो बुद्धिजीवी वर्ग है उन सभी से मुलाकात करेगा और बताएगा कि भारत को आखिर ऑपरेशन सिंदूर चलाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। इस डेलीगेशन में 40 सांसद शामिल होंगे। कांग्रेस के दूसरे सांसदों को संभवतः इसमें जगह मिलेगी, लेकिन जिस तरीके से सरकार डेलीगेशन के मामले में भी अपनी मनमानी कर रही है उस पर जरूर सवाल उठ रहे हैं कि जो ये मुद्दा है, ये मुद्दा कोई अकेला बीजेपी सरकार का नहीं है, ये पूरे देश का मुद्दा है। इसीलिए सरकार को, विपक्ष को साथ में लेकर चलना चाहिए, अपनी मनमर्जी नहीं चलाना चाहिए। आप यदि शशि थरूर को ले जाना था तो आप बिल्कुल ले जा सकते थे, लेकिन ये बोल देते थे भाई ये बीजेपी कोटे से ये नाम हो गया है, कांग्रेस के कोटे से जो नाम दिए गए हैं हम उनमें से किसी को एक को, जैसे आनंद शर्मा का नाम था जो विदेश मामलों के काफ़ी जानकार हैं, आप उनके नेतृत्व में एक शिष्टमंडल बना देते। लेकिन शशि थरूर का नाम रखने पर यह साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी की तरफ से सिर्फ और सिर्फ सियासत की जा रही है और इस बहाने कांग्रेस के अंदर फूट डालने की कोशिश हो रही है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पहले आपको ये बता देते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस से किरेन रिजिजू ने 4 नाम मांगे थे, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से कहा गया था कि 4 सांसदों के नाम दीजिए। तो जो कांग्रेस ने नाम सुझाए थे 4, उनमें
आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन और राजा बरार का नाम शामिल है। लेकिन सरकार ने इनमें से किसी भी नाम को जो है डेलीगेशन में शामिल नहीं किया, बजाय इसके उन्होंने कांग्रेस नेता शशि थरूर का नाम शामिल किया, जिसको लेकर काफी सियासत हो रही है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या बीजेपी सरकार कांग्रेस में फूट डालने की कोशिश कर रही है? नहीं, बिल्कुल जिस तरीके का जो डेलीगेशन बनाया गया है उसको देखकर तो यही लग रहा है कि कांग्रेस के अंदर फूट डाली जाए। लेकिन क्योंकि ये राष्ट्रवाद का मुद्दा है, इस राष्ट्र का मुद्दा है, इसीलिए कांग्रेस की तरफ से जो प्रतिक्रिया आ रही है बहुत ही सदी प्रतिक्रिया है। उन्होंने सिर्फ सरकार से सवाल पूछे हैं कि आपको जब अपने नाम मांगे हैं तो पर हमारी सुनी भी जानी चाहिए थी। इससे पहले कांग्रेस की सरकार भी रही है। 1994 में जब पाकिस्तान की तरफ से यूएन में एक प्रस्ताव लेके आया जा रहा था तो उस समय कांग्रेस की सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी जो विपक्ष के नेता थे उनके नेतृत्व में यूएन में अपना प्रतिनिधिमंडल भेजा था। उस प्रतिनिधिमंडल में उसमें फारूक अब्दुल्ला भी थे, सलमान खुर्शीद भी थे, लेकिन नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी को सौंपा था जो विपक्ष के नेता थे। कांग्रेस की तरफ से कभी भी इस तरीके की सियासत नहीं हुई है। लेकिन बीजेपी की सरकार में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी हुई है उसके बाद हर मुद्दे में कोई ना कोई सियासी पुट जरूर दिखाई देता है। सरकार की कोशिश यही होती है कि जो भी घटना घटी हो, चाहे उसमें देश की नुकसान हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, उसका फायदा जो प्रधानमंत्री ने निकाला भी था एक मुहावरा कि आपदा में अवसर, तो आपदा में जिस तरीके से अवसर तलाशे जाते हैं बीजेपी के अंदर से, उस तरीके से ही इस बार कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस के अंदर ही फूट डाली जाए। जिस तरीके से प्रतिनिधिमंडल बनाया गया है उस पर वैसे तो कोई बहुत बड़े सवाल नहीं है, लेकिन बात यही है कि आप विपक्ष जो सबसे बड़ा विपक्षी दल है, आप उसकी राय क्यों नहीं ले रहे हैं? आप राय मांग तो रहे हैं लेकिन उस राय को आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि बीजेपी इस मामले पर राजनीति कर रही है। कांग्रेस की इस पर प्रतिक्रिया आई है। जयराम रमेश ने इस पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं, साथ ही आरोप भी लगाए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री ने 25 मई को केवल एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है ताकि ऑपरेशन सिंदूर से राजनीतिक लाभ उठाया जा सके, लेकिन अब वो चाहते हैं कि पाकिस्तान से होने वाले आतंकवाद पर भारत का रुख स्पष्ट करने के लिए सभी दलों के सांसद विदेश जाएं। राजनयिक पहल की सख्त जरूरत है, लेकिन ये दोहरा मापदंड क्यों? तो आपने देखा कि किस तरीके से जयराम रमेश ने बीजेपी की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं, उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि ऐसा दोहरा चरित्र क्यों अपनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। जो जयराम रमेश ने सवाल उठाए हैं वो बिल्कुल वाजिब सवाल है कि नरेंद्र मोदी ने बीजेपी और एनडीए शासित जो सीएम है उनकी तो आपने बैठक बुला ली है। भाई, जब ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपको जानकारी देनी है तो बाकी विपक्ष के जहाँ गैर बीजेपी और गैर एनडीए शासित राज्य हैं वहाँ के मुख्यमंत्रियों को आप क्यों नहीं बुला रहे हैं? विपक्ष की तरफ से लगातार डिमांड हो रही है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए जिसमें प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो भी विपक्ष के सवाल हैं उनके जवाब दें, लेकिन प्रधानमंत्री अभी तक विपक्ष का सामना करने को तैयार नहीं है। अब 25 तारीख को जो उन्होंने बैठक भी बुलाई है उसमें भी उन्होंने एनडीए शासित सीएम बुलाए हैं, जहां गैर एनडीए शासित सरकार है उनको नहीं बुलाया गया है। तो जाहिर सी बात है सवाल तो उठेंगे और इन सवालों का जवाब आज भले ही बीजेपी नहीं दे रही है, लेकिन आने वाले समय में जब भी संसद सत्र शुरू होगा तब यह सवाल संसद में उठाए जाएंगे और सरकार को इनका जवाब देना पड़ेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जी। तो जैसा कि आपने सुना कि बीजेपी की तरफ से कांग्रेस के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में ये देखने वाली बात होगी कि बीजेपी सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है, क्या जवाब देती है। लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव।